नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, रीजनिंग की 14वीं क्लास में आपका स्वागत है मेरे भाई। इसके पहले की सीरीज में हमने दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन किए थे जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। आपको भी पता है, प्रीवियस पेपर आप लगा के देखिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। कुछ सवाल जल प्रतिबिंब से भी आते हैं, यानी वाटर इमेज से। इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से खत्म करने के बाद हम दूसरी आकृति के क्वेश्चन करेंगे जो कि जीडी में बनते हैं। सारे सवाल मैं सीरीज में कवर कर लूंगा। आप तो बैक टू बैक सारी सीरीज देखिए बेहतरीन तरीके से। 14 सीरीज रीजनिंग की लगभग हो चुकी है, 14वीं चल रही है। पिछली 13 सीरीज आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मिरर के बारे में और जल के बारे में। देखिए, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा कि दर्पण में क्या होता है मेरे भाई कि लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है, दाएं का बाएं हो जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें पास का पास ही रहता है, दूर का दूर ही रहता है। और मेरे भाई ऊपर की वस्तु ऊपर रहती है, नीचे की वस्तु नीचे रहती है। किसमें? दर्पण में। लेकिन मेरे भाई वाटर में कुछ उल्टा होता है, सुनिएगा। वाटर में क्या होता है, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा। पास की वस्तु पास रहती है, दूर की वस्तु दूर चली जाती है। परंतु यहां पे क्या होता है वो देखिएगा, ऊपर की वस्तु नीचे चली जाती है, नीचे की वस्तु ऊपर चली जाती है। ये होता है आपका वाटर इमेज में। आ रही भाई बात समझ में? जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रकार से एक व्यक्ति बनाया और इस व्यक्ति की मैंने ऐसे चोंच बना दी। देखिएगा, अगर अब मैं इसको दर्पण में देखता हूं, ये दर्पण में देखो, दर्पण अगर कहीं नहीं रखा हो तो उसको दाईं ओर रखते हैं, राइट साइड। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था और इन कॉन्सेप्ट को भी समझाया था जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका बेसिक फंडा बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिएगा, इस व्यक्ति को अगर मैं बनाता हूं तो मेरे भाई ये ऐसा बनेगा और ये चोंच इधर आ जाएगी। मतलब ये चोंच राइट में थी तो अब किधर आ जाएगी? लेफ्ट में। लेकिन ऊपर का ऊपर है, नीचे का नीचे है। व्यवस्थित दिख रहा आपको? अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हमें यहाँ डायग्राम में हमें दर्पण नहीं दिया और हमें यहाँ दर्पण बना के दे दिया, तो मेरे भाई यहाँ जो दर्पण होगा ना, वो जल प्रतिबिंब का भी काम करेगा, वह जल प्रतिबिंब का भी काम करेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने बनाया तो इसका आंसर ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ये चोंच इसकी राइट में है तो अभी भी राइट में रहेगी, यानी लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा, जल में। ठीक है, और ये पास का पास और दूर का कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम जल के भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम दर्पण के करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। लो भैया, दर्पण के, ये सभी दर्पण के सवाल चल रहे हैं, जल के आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें बोला है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब दर्पण कहीं नहीं रखा है तो सबसे पहले उसको मेरे भाई दाईं ओर रख दीजिए, राइट हैंड साइड। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें क्या होगा, ये तीर जा रहा है राइट में, ये जा रहा है राइट में, तो इसकी दिशा बदल जाएगी और ये कहां आने लग जाएगा? लेफ्ट में। इसमें लेफ्ट में आ रहा है और इसमें लेफ्ट में आ रहा है। अच्छा बताइए सही कौन सा होगा? तो मेरे भाई सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था नीचे की वस्तु नीचे रहती है, ऊपर नहीं जाएगी, है ना। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिएगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चलिएगा, आ गया होगा आपको, देखते से आंसर पता चली जाता है। ठीक है, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ पे 5 है। अगर हम साइड में यहाँ दर्पण रख दें तो यहाँ देखिए 5 उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, इसे ऊंधा नहीं होगा मेरे भाई, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। ये सही है क्या? ये भी गलत है। वो वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वो वाला सही हो जाएगा, डी वाला आंसर। तो भैया यहाँ डी मत लगा देना, ऑप्शन देखो थोड़े टेढ़े बाके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि हमारा आंसर डी है तो हमें ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा, नहीं समझे? क्योंकि ए ही डी है, मतलब अगर आपका आंसर डी है तो ए लगाइए, अगर आपका आंसर ए है तो सी लगाइए, अगर आपका आंसर सी है तो बी लगाइए, अगर आपका आंसर बी है तो डी लगाइए। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आएगा बात? चलिएगा अगला सवाल। देखते से उड़ा दो। यहां दर्पण दिख रहा है, ये डब्बी ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसमें यहाँ पे फर्स्ट वाला बन जाएगा क्या? पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको ये दिख रहा है ये इसकी जगह ही रहेगा, है ना। और
इस प्रकार से पहला वाला सही दिख रहा है, दूसरी डब्बी तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। और ये सब रेखा को भी देखो, ये जो रेखा है ना, ये रेखा ऐसी हो जाएगी सीधी दर्पण में देखने के बाद। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बताना, इसमें तो आप ही देख लीजिए यार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गोला जो होगा ये इस प्रकार से लाइनिंग इस प्रकार से हो जाएगी। इसमें किस में दिख रही है लाइन, हमें डी में नजर आ रही है, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा खुखार आकृति नहीं है ये। नेक्स्ट, क्या आंसर होगा? अच्छा, एक चीज देखें, यहाँ पे दर्पण है तो आधों को तो सभी ऑप्शन एक जैसे दिख रहे होंगे भाई, यहाँ से ज्वाइंट अलग अलग है ना यार, समझिएगा। उसने चिपका दी है तो हम क्या करें? देखो, ये जो काली जाली है, ये काली जाली है ना मेरे भाई, ये देखो काली जाली लेफ्ट में है, ये जाली राइट में चली जाएगी, लेकिन रहेगी ऊपर ही, क्योंकि ऊपर की वस्तु ऊपर रहती है ना। तो ये देखो है ऊपर ही, लेकिन ये राइट में चली गई। ये जाली राइट में थी तो ये लेफ्ट में चली गई, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसने तो अति कर दी, जाली भर दी आपस में, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या यहां भी दर्पण है? देखिए, ये बताइए, हम आपको बताए थे कि पास का पास रहता है, दूर का दूर रहता है, तो पहले 5 बनेगा फिर 2 बनेगा। तो इसने तो 5 ऐसा कैसा लिख दिया, सरासर गलत है। इसने 2 पहले लिख दिया, ये गलत है। यहां भी मुझे 5 ऐसा कैसा दिख रहा है, गलत है। पहले 5 बनेगा बनाया, फिर 2 बनेगा बनाया। फर्स्ट ऑप्शन सही कहलाया, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको ये समोसा दिख रहा होगा, क्या ये समोसा सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा क्या? ये बताइए। समोसा उल्टा नहीं होगा, ठीक है, दर्पण में उल्टा नहीं होगा, पर लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ये जाली अभी राइट में है, ये लेफ्ट में चली जाएगी। इसमें भी लेफ्ट में है, इसमें भी लेफ्ट में है। अब क्या करें ये बताइए। अब कुछ दिख रहा है क्या? उम्मीद की किरण। और यहाँ पे बात करें हम लोग, इसे देखो, यहाँ पे जाली राइट में आ गई, इधर भी लेफ्ट में, इधर भी लेफ्ट में या राइट में थी, पर क्या दोनों जाली में कुछ अंतर नजर आ रहा है? ये जाली इस प्रकार से है मेरे भाई, तो आंसर में भी इसी प्रकार से होगी ना। इसने क्या कर दी, खड़ी जाली। देखिए अब जाली को घूरकर, बाकी ए वाला आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर काम कीजिए, कहीं से कहीं तक दिक्कत ना आवे। इधर देखिएगा, देखिए ये तीर जो जा रहा है मेरे भाई, ये पूरब में जा रहा है, तो इसका आंसर वाला तीर पश्चिम में आएगा। इसका तीर पश्चिम में है, इसका तीर पश्चिम में है, ये गलत है, ये गलत है। अब फाइनल आंसर आप बता दो, फाइनल आंसर आप बता दो, नीचे ऐसा कैसा रहने वाला है? आपको दिख रहा है ये पीछे जो है मेरे भाई, ये गोला नहीं आएगा, यहाँ पे गोला नहीं है और यहाँ गोला है, ये गलत है। बचा कुचा आंसर सी वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीटा जीडी में पूछे गए सवाल है भाई। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का होगा, तो देखिए दर्पण है तो पास की वस्तु पास आएगी, पहले y बनेगा, पहले y बनेगा। y उल्टा होगा क्या? y उल्टा होगा क्या? नहीं, y भी सही है। a को इसने क्या कर दिया, a सही था। 5 को उल्टा किया, ये 5 सही है, ये 5 सही है, ये बिल्कुल गलत है, ऊंधा नहीं होगा, है ना। g भी सही था, x भी सही है, फिर कौन गलत है? जी को देखा जाए तो जी इसमें उल्टा हो गया है, इसमें ऊंधा कर दिया है, ये गलत हो जाएगा, जी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा है? जल प्रतिबिंब क्या होगा? रीजनिंग का जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको शुरू में लेके आता हूं।
देखो भाई, जल के सवाल मैं आगे की क्लास में भी कराऊंगा, लेकिन अभी सुनिएगा। मैंने बताया था लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, राइट का राइट में रहेगा। पहली चीज, पास का पास, दूर का दूर रहेगा। ठीक है, ऊपर की वस्तु देखिएगा, ऊपर की वस्तु नीचे चली जाएगी, नीचे की ऊपर चली जाएगी, मतलब इसमें उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है, बात को समझिएगा कैसे उल्टा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है आर, देखना मेरे भाई, मैंने लिखा है आपके सामने आर, तो यदि मैं इसको जल में देखता हूं मेरे भाई, जल में देखता हूं, तो क्या ये ऐसा बनेगा? गलत, क्योंकि देखो आर उल्टा तो हो जाएगा, इसकी मुंड की नीचे चली जाएगी, लेकिन ये जो राइट का हिस्सा है ये लेफ्ट में नहीं आएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऐसा होगा। सहमत है? हमारा जो आंसर वो होगा वो ऐसा होगा। अब यहां पे मैं देखता हूं, मुझे जी नजर आ रहा है, तो जी जो है इसने सीधा कर रखा है, इसने क्या दर्पण वाला कर दिया, ये गलत है। जी उल्टा होगा, है ना। और पहली बात, सबसे पहली बात, हमें जल प्रतिबिंब पूछा है दोस्त, तो यहां देखिए जल प्रतिबिंब में केस ऐसे बनेगा, ये वाला केस बनेगा। ठीक है, अब देखिए जी को तो छोड़ो आप, सबसे पहले हमारा जो आंसर चालू होगा वो आर से होगा। देखिएगा यहां पे कैसे, मतलब ये जो आर ऐसा है ये बन जाएगा ऐसे। सहमत है? तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ऐसा हमें किस में नजर आ रहा है? केवल मुझे सी वाले में नजर आ रहा है, सी वाले में। तो सी वाला आंसर हो जाएगा। खत्म, बात ही खत्म। अगर मैं ई को देखूं तो ई ऐसा कैसा रहेगा? ई ऐसा कैसा रहेगा? ए ऐसा हो जाएगा, ए ऐसा हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? तो सी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा। अच्छा, तो यहां पे हमसे जल प्रतिबिंब पूछा है। ठीक है, जल प्रतिबिंब, क्योंकि मैंने उसके सवाल लिए हैं। तो जल में क्या होगा मेरे भाई? ये देखिए वाटर इमेज में, यहाँ पे समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा जल और दर्पण में। ये देखिए पहले यू आएगा, ठीक है, पहले यू आएगा। तो अब क्या होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा कि ये यू है, ये यू का उल्टा कैसे हो जाएगा? इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। इसका उल्टा करें तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ये है चार इधर है, कहने का मतलब लेफ्ट में, इसमें राइट में पहुंचा दिया, इसमें लेफ्ट में है, यहां भी लेफ्ट में है, यहां भी लेफ्ट में। यहां जब पी बनाया तो पी जो है भाई, ये वाला पी सही है, ये पी सही है, ये पी सही है, नहीं ये पी सही है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने उधर भेज दिया है, ये वाला पी सही है। ठीक है, दो ऑप्शन है भाई आपके सामने, दोनों में से पहचान लीजिए अब आप। ठीक है, यहां एक है, यहां भी एक है। ठीक है, एक और चीज, चाहे एक भी गलत नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो एक उल्टा होगा, तो एक जो होगा ना मेरे भाई वो इस प्रकार से होगा, इसने इसका मुंह बदल दिया है, कभी नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर आप सात को देख लीजिए कि सात इसमें ऐसा कैसा बना दिया, बल्कि सात ऐसा कैसा नहीं बनेगा, सात ऐसे हो जाएगा उल्टा। समझ गए? नीचे की वस्तु ऊपर और ऊपर की वस्तु नीचे। क्लियर है? इसको देखिए, जल प्रतिबिंब क्या होगा? अच्छा पता है, जैसे नो है, नो को कैसे बना देंगे? ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो मुझे तो एक ही ऑप्शन में ऐसा नजर आ रहा है, इसमें तो औंधा ही कर दिया उसने, है ना, ऐसे के ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं होगा, ये वाला सही है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शनों को लेके चलते हैं ना तो पहचान जल्दी लेते हैं, इतना इश्यू नहीं आता, दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बाकी जल के सवाल में सारे एक साथ एक ही वीडियो में फिनिश करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, तो ये सवाल है वाटर इमेज के, इसको आप देखिएगा क्या आंसर आ रहा है, कौन सा वाला सही है, जो भी आंसर है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, बाकी जल के और भी सवाल है वो मैं आगे की क्लास में आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, और इसके पहले वाली भी क्लास देख लीजिएगा जहां से आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।